Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our subject is statistics. Class is 11th class, that means first year. Chapter is third. Topic is median for the group data and quantiles. And these topics are starting from 65 page se, or it will end at the page 70. It is from the Punjab textbook board. Open your books. मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा, ये चूँकि टॉपिक पेज के दरमियान से शुरू हो रहा है, इससे पहले अनग्रुप डाटा का था, तो मैंने इसको एक सिंबल लगाया हुआ है। आप इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर द ग्रुप डाटा गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर मीडियन इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन है इसके। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी के साथ, वेयर एल इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास कंटेनिंग द मीडियन, कि जो क्लास मीडियन को कंटेन करेगी उसकी लोअर क्लास बाउंड्री को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी ही क्लास की जो क्लास साइज होगा, विड्थ होगी, उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कंटेनिंग मीडियन है, यानी जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ कहलाएगी। एन बाई टू इज़ यूज टू लोकेट द मीडियन क्लास, दैट इज़ वेयर द एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन फॉल, कि जहाँ पे एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन फॉल करेगी क्यूमुलेटिव में, एंड इज़ रन बाय लुकिंग at the class corresponding to the cumulative frequency in which n by 2th observation lies, कि वो क्लास हम ढूंढेंगे जिसमें n by 2th observation लाई करेगी। और c is the cumulative frequency of the class preceding the median class, जो मीडियन क्लास है उससे जो पिछली क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ जो है प्रीसीडिंग की, वो हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है, हम इसको एग्जाम्पल पे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3.1 फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग स्टूडेंट हाइट ग्रुप डाटा, जो हम पीछे से करते ही आ रहे हैं चैप्टर 2 में, जो जिसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से शुरू की थी। ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं आपको, इनका मिड पॉइंट्स ले लिया आपने वाई आई, साथ ही फ्रीक्वेंसी दी भी हुई है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने खुद कैलकुलेट करनी है। पहली क्लास की 6 है, नेक्स्ट में 4 है, तो 4 + 6 10 हो जाएगी। उससे अगली जो है वो 10 है, तो 10 + 10 20 हो गई। फिर 20 में नेक्स्ट 6 ऐड की तो 26 हो गई। 26 में 3 ऐड की तो 29 हो गई। 1 ऐड की तो 30 हो गई। टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। टू फाइंड मीडियन हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन लेंगे, जो कि एन बाई टूथ को कैलकुलेट करेंगे। एन हमारा 30 है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 15। 15th ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव में देखें, यानी क्यूमुलेटिव में हमने चेक करना होगा कि वो क्लास जो इसको कवर करे, एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं 15 हो, आप कर चुके हैं। तो पहली क्लास 6 तक है, यानी 6 ऑब्जर्वेशन तक है। नेक्स्ट जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 10 तक है, इसका मतलब 15 नहीं आया। फिर उससे अगली 20 तक है, तो 15 जो है वो 20 से छोटा है, इसका मतलब ये इसमें आ गया। तो ये जो 20 से इसके रेलिवेंट सारी ये क्लास है, इसकी 20 से जो करस्पॉन्ड करती है 95.5 से 100.5 तक। इसको आप पेंसिल से बॉक्स में कर लें, सर्कल कर लें, और इसकी जो आप देख रहे हैं कि क्लास की 95.5 जो है ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है, इसको एल से रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये उसके साथ लिख दिया है। और एच आपकी कैसे आएगी, एच आप क्या करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, तो 100.5 माइनस 95.5 करेंगे तो 5 आ जाएगी। एच आपकी 5 आ गई इस क्वेश्चन में। और इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, वो एफ हो जाएगी। और इससे क्लास की पिछली जो क्यूमुलेटिव है उसको सी लिखेंगे, तो 20 से पीछे जो क्यूमुलेटिव है वो 10 है, तो 10 के साथ आप करेंगे, 10 को आप क्या लिखेंगे, सी। तो अब आप इसमें जो हमारा फार्मूला है एल प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी, एल हमारा 95.5 है, प्लस एच हमारा कितना है 5 है क्वेश्चन में, एफ जो है इसका 10 है, एन बाई 2 15 हो गया, माइनस सी यानी पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव वो 10 आ गई। आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व करें, और जो आंसर आएगा 98.0 है। इसके साथ आप क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर।
क्योंकि हाइट का डाटा है, सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये पीछे से चलता आ रहा है। इन केस व्हेन डाटा इज डिस्क्रीट बट ग्रुप्ड, द मीडियन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मीडियन। कि जब आप हमारे पास अब डाटा है डिस्क्रीट डाटा और उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिसको हम ग्रुप्ड डिस्क्रीट, हमारा ये डाटा डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है। इसको हम कैसे करेंगे ये हम एग्जांपल में देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इसको हम बुक में दिया ये हमने पढ़ लिया है कि फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द मीडियन के साथ हम करेंगे। एग्जांपल हमारी है 3.15 डिस्क्रीट ग्रुप डाटा ऑफ 26 प्लांट्स ऑफ कॉटन आर टेकन। कि डिस्क्रीट डाटा 26 कॉटन प्लांट्स हैं उनका लिया गया है। एंड द नंबर ऑफ बॉल्स पर प्लांट ऑब्जर्व, और हर पौधे पे जो इतने वो उनके फूल लगे हुए हैं कॉटन के बॉल्स उनकी, वो उनको नोट किया गया है। द डाटा इज़ ग्रुप्ड एज फॉलोज। नंबर ऑफ बॉल्स दी गई हैं 0 से 7 तक हैं, और नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनकी नीचे तादाद दे दी गई है, यानी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। इसको हम उसी फार्मूले से करेंगे जैसा कि हमारा डिस्क्रीट उसके लिए मीडियन के लिए डेफिनेशन है, वो देखें हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो आपके प्लांट्स हैं टोटल कर लें, ठीक है। टोटल प्लांट्स हमारे हैं 14, टोटल प्लांट्स हमारे हैं 26 जो है वो हमारा क्या है, इवन है। इवन वाले तरीके से हम करेंगे एज एन इज इवन सो द मीडियन इज़ द मीन ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन हमारी है, यानी n/2th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, और y ऑफ n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, यानी इन दोनों ऑब्जर्वेशन को लेंगे। n हमारा 26 है, 26/2 हो जाएगा 13, ठीक है। 13 हम देखेंगे कि वो इनके क्यूमुलेटिव बनाएंगे कि 13वीं ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करती है। और नेक्स्ट हमारी है yn/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, वो 14 हो जाएगी। टू लोकेट y13 एंड 14 वी नीड टू मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और क्यूमुलेटिव आप देखें नेक्स्ट पेज पे है आपके पास बनी हुई है। पहली की 5 है फ्रीक्वेंसी, तो 5 ही रहेगी। दूसरे में 6 है, तो 5 और 6 11 हो जाएगी इसकी। 11 में नेक्स्ट का 3 ऐड हो जाएगा तो 14 हो जाएगी। 14 + 6 हो जाएगा 20, 20 + 3 आपका 23 हो जाएगा। 23 और +2 आपका हो जाएगा 25, 25 + 1 26। क्यूमुलेटिव की जैसे आप पहचान है आपको कि इसकी जो आखिरी वैल्यू होती है वो समेशन एफ़ के बराबर होती है। तो आप देखें कि 26 आ गई, यही हमारा समेशन एफ़ है। इसमें हमने देखना है कि y13 कहाँ पे आता है। पहली आपकी क्यूमुलेटिव 5 है, इस तक नहीं आएगा। 11 है नेक्स्ट, उसमें भी नहीं आ रहा। 14 है नेक्स्ट, 14 में ये जा रहा है। अब 14 को देखिए कि वो किससे क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, नंबर ऑफ बॉल्स में 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 14 है, 14th ऑब्जर्वेशन, और देखिए इतफाक़ से कि 14 भी इसी में लाई कर रहा है। 14 क्योंकि क्यूमुलेटिव में 14 तो 14 में आ जाएगा, वो भी 2 से करस्पॉन्ड कर रहा है, तो 2 + 2 / 2 2 ही आ जाएगा। सो y13 एंड y14 आर द प्लांट्स विच हैव द नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 2, दस 2 इज़ द मीडियन। लिहाजा आपका जो मीडियन है इसका क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियन। मीडियन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। If a constant is added to each of the n observation y1, y2 up till yn having median m, the median of a plus y1, a plus y2, a plus yn would be a plus m. If a is यानी अगर आपकी वैल्यूज़ तमाम कांस्टेंट पे मुश्तमिल हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो y1, y2 up till yn हैं, और उनमें एक कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया सब में, यानी फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, nth में भी, तो उनका मीडियन वो अगर तमाम ऑब्जर्वेशन का मीडियन पहले m था, तो अब इन ट्रांसफॉर्म्ड जो एडेड वैल्यूज़ हैं इनका मीडियन जो है वो a + m हो जाएगा, यानी मीडियन में भी वो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा।
यानी चेंज ऑफ हमने क्या किया, ओरिजिन की है, तो मीडियन में भी चेंज ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से, यानी चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं, इफ ए इज मल्टीप्लाई टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन द मीडियन ऑफ AY1 AY2 अप टिल AYN वुड बी AM। इसमें भी यानी चेंज ऑफ स्केल में भी उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीडियन इज मिनिमम। एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होती है कि आपने साइन इग्नोर करना है, और इसका तरीकाकार क्या होता है कि एक दो बार्स लगाए जाते हैं सीधे, और जो आंसर आता है उसको आप क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। यानी पॉजिटिव है तब भी आंसर पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव है तो भी आंसर नेगेटिव रहेगा। ये आप पहले कर चुके हैं, एब्सोल्यूट से आप फेमिलियर हैं। तो ये एब्सोल्यूट जब हम डेविएशन हमने y के लिए मीडियन से, y माइनस मीडियन, और इसको हमने एब्सोल्यूट किया, यानी इसको हमने क्या किया, इसके बार्स लगाए, जो यानी जो आंसर आया उसको हमने प्लस कर लिया, और ऐसे तमाम डेविएशंस को आपने सम कर लिया, तो ये क्या होंगे, मिनिमम होंगे। मिनिमम मीन इससे छोटा कोई नहीं होगा, ये सबसे कम है। द बार्स इंडिकेट एब्सोल्यूट वैल्यूज मीनिंग देयर बाय वो आर टेकिंग ऑल द डेविएशंस पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको और क्लियर हो गया कि तमाम डेविएशन जो है उनको आप पॉजिटिव कर रहे हैं, डेविएशन में इनहराफ फ़र्क ले रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। यानी मीडियन से पीछे की तरफ जो Q1 है और मीडियन से आगे Q3 है, इन तक इसका डिफरेंस जो है वो सेम है। अभी हम Q3 और Q1 नेक्स्ट में देखते हैं क्वार्टाइल जो हैं, वेयर Q1 एंड Q3 आर फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स रिस्पेक्टिवली। ये भी हम अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट हमारा काम है जी मेरिट्स ऑफ मीडियन, इसकी क्या खूबियाँ हैं। इट इज़ क्विक टू फाइंड। नंबर 2 है इट इज़ नॉट टू मच इफेक्टेड बाय एक्सेप्शनली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़ के। बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली बहुत बड़ी वैल्यूज़ होंगी, और या फिर बहुत स्मॉल वैल्यूज़ होंगी, तो उसके से ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। नंबर 3 इट इज़ सूटेबल फॉर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड मीन तिरछी, झुकी हुई, यानी जो कि जिनका सेंटर से दोनों तरफ की वैल्यूज़ सिमिलर होती हैं उसको सिमेट्रिकल कहते हैं, और जो जिसमें एक तरफ झुकाव आ जाता है तो वो आपका स्क्यूनेस आती है। ये भी हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसको इतना ही रीड करेंगे। डीमेरिट्स ऑफ मीडियन क्या है, इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड, कि एक फार्मूले से नहीं है, बल्कि फार्मूले के मुताबिक हमने कुछ और चीज़ें अप्लाई करनी है और फिर हमें ये मिलता है। इट इज़ नॉट रेडली सूटेबल फॉर अल्जेब्रिक डेवलपमेंट, के ये अल्जेब्रिक डेवलपमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। इट इज़ लेस स्टेबल इन रिपीटेड सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट्स दैन द मीन, कि रिपीटेड सैम्पल यानी दोहराए जाने वाले सैम्पलिंग में ये जो है स्टेबल मैयर नहीं है, यानी मुस्तहकम नहीं है, यानी ये तब्दील हो जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, इसमें वेरिएशन ज़्यादा आ जाती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। जैसा आपने देखा है मीडियन जो है ये तमाम वैल्यूज़ पे बेस नहीं करता, बल्कि 50% ऑफ द डाटा के साथ ये काम करता है, सारी ऑब्जर्वेशन पे नहीं बेस करता, लेस ऑब्जर्वेशन लेता है। नेक्स्ट इज़ क्वांटाइल्स। समटाइम्स आवर इंटरेस्ट इज़ टू नो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिलेटिव टू द अदर्स, यानी हम एक किसी ऑब्जर्वेशन को दूसरों के लिहाज से देखना चाहते हैं कि वो दूसरों के लिहाज से कौन सी पोजीशन पे है, बाकी वैल्यूज उससे बड़ी हैं या छोटी हैं, या कितनी बड़ी हैं और कितनी छोटी हैं। फॉर एग्जांपल in the group student height data of the example 2.1 we may be interested to know the percentage of students having height less than some specified value. The measure used for this purpose are called quantiles or fractiles. These are usually calculated under the following heading. इनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 इज़ द क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स एंड सेकेंड आर द परसेंटाइल्स, यानी हैं ये उसी की टाइप अलग अलग कर दिए हैं। क्वार्टाइल्स क्या हैं, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज इन द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दैट डिवाइड द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी ये वो वैल्यूज हैं जो आपके डाटा को अरेंज डाटा होगा उसको
4 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, सेकेंड क्वार्टाइल Q2 जिसको हम मीडियन भी कहते हैं, एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3. द फर्स्ट क्वार्टाइल आल्सो नोन एज द लोअर क्वार्टाइल इज द वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स order statistics that exceed 1/4 of the observation. यानी वो वैल्यू जिससे 1/4 यानी 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन उससे कम हो, एंड लेस देन ऑफ द रिमेनिंग 3/4 ऑब्जर्वेशन, और 3/4 ऑब्जर्वेशन से ये छोटा हो, यानी इससे 3/4 यानी 75 ऑफ द ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी हों, 25% कम इससे पीछे हो और 75% इससे आगे हो. The second quartile is the median, and the third quartile, known as the upper quartile, is the value in the order statistics that exceeds 3/4 of the observation and less than remaining 1/4 observation. ये हमारा जो थर्ड क्वार्टाइल है, इससे पीछे यानी इससे छोटी जो वैल्यूज़ हैं वो 3/4 हैं, यानी 75% है, और जो 1/4 ऑब्जर्वेशन यानी 25% है वो इससे बड़ी हैं. In case of ungrouped data, the quartiles are calculated by splitting the order statistics at the median and calculating the median of the two halves. यानी पहले हमने दो हिस्से कर लिए, मीडियन कर लिया, उसके दो पार्ट्स हो गए, एक छोटी वैल्यूज़ का और एक बड़ी वैल्यूज़ का. 50% पे हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो जो पहला 50% है उसका फिर से मीडियन लिया, तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया. 50 को 2 में किया तो वो 25 हो गया. तो वो जहाँ पे कट होगा, जहाँ पे ये इसका उन पहले ग्रुप का मीडियन होगा वो Q1 कहलाएगा, और दूसरे ग्रुप का जो मीडियन है वो आपका Q3 कहलाएगा, यानी अपर क्वार्टाइल कहलाएगा. अब आपने इसको दो हिस्सों में कर लिया है. इफ़ n इज ऑड द मीडियन कैन बी इंक्लूडेड इन बोथ हाफ्स. अगर आपका n जो है वो ऑड है तो वो n को जो सेंट्रल वैल्यू है उसको डिस्कार्ड करने के बजाय आप उसको दोनों में ही डिवाइड कर, दोनों पहले ग्रुप में भी ले लें या दूसरे में, दोनों में ले लें. तो इसको कैन भी चाहें तो आप उसको ना लें दोनों में भी, यानी किसी में भी ना लें, या फिर दोनों में लें बराबर. एग्जांपल हम देखते हैं. फाइंड क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा ऑफ द एग्जांपल 3.13. ये हमारी एग्जांपल आ रही है 3.16. इसमें हम डाटा यूज़ करेंगे एग्जांपल 3.13 का. वी नो दैट द मीडियन इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. फॉर फाइंडिंग quartiles, we split the order statistics at the median and calculate the median of two halves. Since n is odd, we can include the median in both halves. n उसमें चूँकि ये 5 वैल्यूज़ थी हमारी, तो जो तीसरी वैल्यू है जो कि मीडियन हम कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे एग्जांपल में, उसको आप चाहें तो पहले में भी डाल दें. पहला ग्रुप 3 ऑब्जर्वेशन पे हो जाएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन तक, और दूसरा ग्रुप हो जाएगा थर्ड से दोबारा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगी. सो Q2 जो है आपका वो मीडियन हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, और वो किसके बराबर था, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन, और वो आपने ले ली 94.50 है आपकी. अब Q1 क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ द फर्स्ट 3 वैल्यूज़, पहली 3 वैल्यूज़ का. ठीक है, पहली 3 वैल्यूज़ का. तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑब्जर्वेशन है, n आपका 3 हो जाएगा, y n+1/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू y2 द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, दैट इज यहाँ सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है वो 88.03. और जो सेकेंड ग्रुप है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का, इनको लेंगे तो ये भी टोटल 3 है. ठीक है, लेकिन थर्ड से लेकर ये कहाँ तक जाने, 3+5, यानी तरतीब में. वैसे अगर सिर्फ थर्ड से फिफ्थ तक ले लेंगे तो वो अलग से 3 होगा, लेकिन अगर इकट्ठे के साथ करें तो 3+5/2 करेंगे, y4 आ जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी. अब ये हमारा है अनग्रुप डाटा के लिए. ग्रुप डाटा के लिए हम किस तरह से देखेंगे, हम इसको हमारा उसी तरह जैसे हमने मीडियन का किया है उसी जैसा ही फार्मूला है. फॉर द ग्रुप डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर द क्वार्टाइल्स आर कैलकुलेटेड एज Q1 इज इक्वल टू L+H/F. अब चूँकि इसमें 4 हिस्से किए थे, उसमें 2 हिस्से किए थे तो n/2 था, इसमें 4 हिस्से कर रहे हैं तो n/4. और Q1 और Q2 में थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाएगा साथ कोएफिशिएंट का n के साथ. तो ये हो जाएगा L+H/F n/2 - C.
ये उसी तरह से हम ढूंढेंगे सारी वैल्यू जैसे हमने मीडियन में देखा था n/2, तो यहाँ पे n/4 को लोकेट करेंगे, वो जहाँ पे लाई करेगा उसी का ही l लेंगे, उसी का ही h और f और c भी उसी का। Q2, अब यहाँ पे 2 है साथ, तो n के साथ ये कोएफिशिएंट आ जाएगा, जो 2 है। L इज Q3 2 के लिए आ जाएगा l + h/f 2n/4 - c, और Q3 के साथ कोएफिशिएंट जो है n के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू l + Q3 इज इक्वल टू l + h/f 3n/4 - c, वेयर l इज द लोअर क्रॉस बाउंड्री ऑफ द क्लास कंटेनिंग, अगर Q1 की है तो Q1 की बात करेंगे, Q2 की है तो Q2 की बात करेंगे, और Q3 है तो Q3 का, यानी हर एक का अपना अपना l होगा। H is the width of the class containing, यही Q1, Q2 and Q3 हो जाएगी। F is the frequency of the class containing Q1, Q2 and Q3. C is the cumulative frequency of the class immediately preceding to the class Q1, Q2 and Q3, यानी ये जो भी हम कर रहे हैं, इन ये जो हमने ग्रुप फाइंड आउट कर लिए, इनके पिछली जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव को C से रिप्रेजेंट करेंगे। n/4, तो 2n/4 और 3n/4 आर यूज टू लोकेट Q1, Q2 और Q3 को। ये अब आपके लिए उसी तरह ही होगा, सिंपल आसान है जैसे आपने मीडियन किया है, लेकिन बस सिर्फ आपकी क्लास उसमें n/2 ढूंढनी थी, Q1 के लिए n/4 ढूंढनी है, और Q3 के लिए आपने 3n/4 करनी है। क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल 3.17, फाइंड क्वार्टाइल्स फॉर डाटा ऑफ एग्जाम्पल 3.2, क्वार्टाइल्स तीनों को ही कहेंगे हम, ठीक है, Q1, Q2 और Q3 को, और अगर हमने मीडियन कैलकुलेट पहले कर लिया होगा तो वो उसको Q2 में ले लेंगे, क्योंकि ये सेम बात है। ये डाटा हमारा वही वाला है, सेकंड चैप्टर वाला। इसमें भी पेज में आप देखें कि y1 की वैल्यू थोड़ी सी आपकी करेक्ट करने वाली है, इसको 88 कर लीजिए। क्लास बाउंड्रीज हैं, मिड पॉइंट्स y_i's हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर लेंगे। टू लोकेट द क्लास कंटेनिंग Q1, n/4 ऑब्जर्वेशन, यानी n/4 आप कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 30/4 7.5। 7.5 को हम देखेंगे क्यूमुलेटिव में देखेंगे 7.5 कहाँ आएगा, 6 तक पहली वैल्यू है 6, इस तक 7.5 नहीं आएगा। दूसरी है 10, तो 10 से छोटा है 7.5, इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा। तो ये क्लास हमारी इसकी जो करस्पॉन्डिंग क्लास हो जाएगी वो 90.5 है, 90.5 से लेकर 95.5 तक। इस क्लास की L जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 90.5 हो जाएगी। ये हमारा Q1 ग्रुप हो जाएगा। इसकी जो सारी चीज़ें हमने सारी वैल्यूज़ ले ली। H इसका कितना हो जाएगा, H तो 5 ही है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री में। इसकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, वो हम 4 ले लेंगे। n/4 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7.5, और इससे जो पिछली क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, तो ये आप ले लेंगे। अब आपके पास Q1 आ जाएगा, इसके साथ यूनिट लगा देंगे। डाटा का जो इकाई होती है जिसमें मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में है, तो वो लगा देंगे इसके साथ यूनिट। सेकंड हमारा है Q2, तो इसके लिए 2n/4 ऑब्जर्वेशन को हम लोकेट करेंगे डाटा में। क्यूमुलेटिव में कहाँ लाए करेगी, 2 × n हमारा 30/4 60 हो जाएगा, 60 / 4 15 आ गया। 15 को चेक करें कि ये किस क्लास में लाए करता है क्यूमुलेटिव में, तो पहले हमारा 6 है, उस तक लाए नहीं करता। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव है 10, इस तक भी नहीं लाए करता। अगली हमारी है 20, इसमें लाए करता है। तो ये जो ग्रुप है ये आपका Q2 ग्रुप है, पिछला आपका Q1 था। इसकी आप L ले लेंगे, इसकी 95.5 है, H 5 है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, तो 2n/4 आप कैलकुलेट कर चुके हैं। 15 - 10 करना है आपने, और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आंसर आपका 98 सेंटीमीटर आ गया। Q3 के लिए आपने क्या लोकेट करना है, 3n/4 को। 3n/4 यानी 3 × 30/4 ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल टू 22.5 ऑब्जर्वेशन। ये आप ले लेंगे। ये फॉल करती है 100.5 से 105.5 तक, तो इस क्लास की L हो जाएगी 100.5, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। H तो सबका ही 5 है,
इक्वल इंटरवल है, सबका ही 5 है। और जो सी है वो है, इससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 20 है। इसमें आप पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर चेक कर लेंगे। आंसर आपका 102.5833 है। तो ये आपका टॉपिक जो है अभी हमने क्वांटाइल्स का डिसाइल से पहले क्वार्टाइल्स में कर लिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें डिसाइल्स भी पढ़ेंगे। तो आज का आपका काम कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।